कफन के मसाइल जहां तक है, अब कफन के मसाइल में देखिए, अब हजरत अबू क़तादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मरने वाले का वली अपने भाई के लिए अच्छा कफन बनाए। इब्ने माजा और तिरमिज़ी में हदीस है। कफन कौन लाना? कफन कौन लाना? उसके घर वाले, उसका वली मतलब उसका जिम्मेदार, ठीक है ना। अगर बीवी मर गए तो शोहर लेके आएगा, ठीक है ना। शोहर मर गए तो उसके औलाद वगैरह उसकी प्रॉपर्टी से, मतलब उसका करीबी जो रिश्तेदार है वो ही कफन लेके आना। ये नहीं है कि मर गए तो वो नहीं, मर गए तो सालच कफन लेके आना। हाँ, बहुत सारे लोग ऐसे भी है, शादी हुई है जब से खींचता ससुराल से पैसे, बोले तो उन्हें मरने के बाद तक देना पड़ता। शादी से पहले हुंडा लेने से शुरू करा उन्हें पैसे लेना, तो अब वो सिलसिला चलता 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 उन्हें मर गए तो भी लोग आम बोलते नहीं साले लेके आना कफन। बिल्कुल गलत अमल है, ठीक है ना, ये गलत अमल है। इसलिए उसका वली, उसका जिम्मेदार जो होता वो कफन लेके आना, अच्छा कफन लेके आना, ठीक है। उसके अलावा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 3 सफेद यमनी चादरों में कफन दिया गया। तो कितने, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितने चादर? 3 चादरों में जो है ना कफन दिया गया है। सही बुखारी और मुस्लिम में रिवायत है। और औरत के लिए कितने? हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि औरत के कफन का 5वां कपड़ा वही है जो कमीज के नीचे रहता है, इससे औरत का सतर और क्या है, राने बंदी हुई होती है। सही बुखारी की रिवायत के मुताबिक औरत के लिए 5 कपड़ों में कफन होना, मर्द के लिए 3 कपड़ों में कफन होना चाहिए, ठीक है। अब शहीद के लिए ना कफन है ना गुस्ल है, इसी हालत में ने कपड़ों में, वही कपड़ों में उसको दफन किया जाता है। शहीद जो अल्लाह के रास्ते में जंग करते हुए जो शहीद हो जाते हैं, उनके लिए ना कोई कफन का कपड़ा अलग से है ना फिर गुस्ल है, जिस हालत में वो शहीद हुए उसी हालत में उनको दफन किया जाएगा। फिर इसी तरह अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, महरम को एहराम की चादरों में ही पानी और बेरी के पत्तों से गुस्ल दो और एहराम की चादरों में ही कफन दो। इससे खुशबू लगाओ ना इसका सर ढांपो, क्योंकि मुहर्रम क़यामत के दिन हालत एहराम में ही उठाया जाएगा। निसाई की रिवायत, यानी जो हज के लिए जाते ना एहराम के कपड़े बांधे जाते, अगर वो उस हालत में मर गया तो उसे उसी हालत में जो है ना दफन करना, क्योंकि अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसको उसी कपड़ों के साथ उठाएगा, ठीक है ना। फिर इसी तरह हाँ, एक आखिरी हदीस सुनाता हूं मैं आपको, बड़ी अहम है, ये सुन लीजिए, अच्छी तरह याद रख लो। अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, जब हजरत अब्दुल्ला रजी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद अब्दुल्ला बिन उबय मुनाफिक फौत हुआ, तो हजरत अब्दुल्ला मुखलिस सहाबी थे जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज किया, अपनी अल्लाह के रसूल अपनी खमीस मुझे अता कीजिए, इसे मैं अपने बाप को कफन दूंगा, इसलिए दुआ फरमाइए इसके लिए और इसकी नमाज जनाजा भी आप पढ़ाइए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कफन बनाने के लिए अब्दुल्ला को अपनी खमीज भी दे दी और फरमाया, जब कफन तैयार कर लो तो मुझे बताना। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी नमाज जनाजा पढ़ाने का इरादा फरमाया तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आपको रोक लिया और अर्ज किया, अल्लाह के रसूल, आपको मुनाफिकों की नमाज जनाजा पढ़ाने से मना किया गया था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे 2 बातों का इख्तियार दिया गया है, बख्शिश की दुआ करूं या ना करूं, लिहाजा मैं दुआ करना चाहता हूं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी नमाज जनाजा पढ़ाई, जिस पर अल्लाह ताला ने ये आयत नाजिल फरमाया, जब कोई मुनाफिक मरे तो कभी इसकी जनाजे की नमाज ना पढ़ना, इसकी खबर पर खड़े होकर दुआए मग़फ़िरत करना नहीं है, बल्कि इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुनाफिकों की नमाज जनाजा ना पढ़ाई और पढ़ाना बंद कर दिया। अब ये हदीस तिरमिज़ी में है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, अब्दुल्ला इब्ने उबय जो मुनाफिक था, लेकिन उनके बेटे अब्दुल्ला मुसलमान थे, सच्चे पक्के मोमिन थे, नेक आदमी थे। तो उनके बाप का जब इंतकाल हुआ, उस मुनाफिक का इंतकाल हुआ, तो बेटा आके अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या पूछ रहा कि अल्लाह के रसूल, आपकी खमीस दो, मेरे बाप को उस कपड़े में मैं कफनाऊं।
और मेरे बाप की जनाजे की नमाज भी तुम पढ़ाओ और मेरे बाप के लिए दुआ भी करो। तो अल्लाह के रसूल क्या करे, खमीस जो थी अल्लाह के रसूल की दे दिए और बोले कि ठीक है, तेरे बाप की जब कफन की तैयारी हो गई तो मुझे बुलाया गया। तो अल्लाह के रसूल गए, नमाज जनाजा भी पढ़ाए, उसके लिए दुआ करे। हालांकि उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु रोके, अल्लाह के रसूल आपको तो दुआ करने की इजाजत नहीं है, मुनाफिकों को मत पढ़ाओ बोले ना अल्लाह ताला। अल्लाह के रसूल बोले नहीं, मेरे को दो हुक्म दिया अल्लाह ताला, मेरी मर्जी, चाहो तो पढ़ाऊं या चाहो तो नहीं पढ़ाऊं। लेकिन जब नमाज जनाजा मुकम्मल हुई तो अल्लाह ताला आसमान से कुरान की आयतें नाजिल किया, अल्लाह के रसूल आज के बाद किसी मुनाफिक के लिए आप ना दुआ करेंगे ना नमाज जनाजा पढ़ाएंगे। इस हदीस से क्या मालूम हुआ, अहम बात यह मालूम हुई, किसी भी आदमी के लिए किसी दूसरे वली का, पीर का, इमाम का, बड़े का कपड़ा लेके आना या उसके खबर में वो उम्रे को गए सो कपड़ा लेके आना, एहराम का कपड़ा लेके आके खबर में रखना, कफन पे डालना, इससे मरने वाले को कोई फायदा नहीं होता, याद रखना। क्योंकि यहां पर नबी की खमीस उस मुनाफिक को पिनाई गई, तब भी उस मुनाफिक को कोई फायदा नहीं हुआ, बल्कि अल्लाह के रसूल को अल्लाह ताला हुक्म दिया कि आज के बाद तुम किसी मुनाफिक की जनाजे की नमाज भी नहीं पढ़ना। तो मरने के बाद आज तो शराबियां, बेनमाजियां, क्या क्या रहते उसके मरने के बाद, नहीं भाई जमजम का पानी है, लो कई को खबर में छीनो को जमजम का पानी, कफन पिनाओ, कौन सा, वो हज को गए थे ना, उन्होंने जब पहन के आए थे वो हज का कपड़ा है, एहराम का कपड़ा है। कुछ लोग क्या करते, वो एक जनाजे में गया था शायद 3-4 महीने पहले, जनाजे में जैसे ही वो खबर में उतरा तो फौरन एक आदमी इतना लंबा जो है ना बेर का या नीम का कोई ये था, दरख्त को काट के उसके झाड़ को लेके आके वो फाटा, इतना बड़ा लकड़ी उसमें रख दे रहा, सिराने के। अरे काईकुरे भी ये बोले तो नहीं रखो रखो, इससे सवाब होता है। लकड़ियां रखना, जमजम का पानी डालना, समझ रहे ना, ये सब कुछ भी रखो उसके खबर में, उसको कोई फायदा नहीं देता, कोई फायदा नहीं देता, समझ रहे ना। तो इसलिए कुछ लोग तख्तियां रखते, कुछ लोग पीरी मुरीदी करने वाले तो वो लेटर भी लिख के रखते उसमें, ये हमारा मुरीद है, जैसे ही फरिश्ते आके वो लेटर देख लेके चल पास हो गया तो इसका मुरीद है। हाँ अभी भी होता भाई। तो ये सब चीजें जो है ना गलत है, बिदअत है। मरने वाले के खबर में ये चीजें रखने से उसको कोई फायदा नहीं होता। ठीक है, ये आखिरी हदीस थी आज की। अब कुछ बिदअतें जो कफन को लेके आजकल हमारे माशरे में आम है वो भी सुन लो। क्या है? कफन के कपड़े पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखना या कलमे तैयबा लिखना या अहदनामा या कोई कुरान की आयत या अहले बैत वगैरह के नाम लिखना बिल्कुल जायज नहीं है। बहुत सारे घरों में होता ना, कफन का कपड़ा लाते, उधर उसको मैयत को गुस्ल दे दिए, तो यहाँ मौलवी साहब बैठ के कपड़ा कफन का खोल के वो क्या बोलते इतर की शीशी रहती ना, खुशबू, हाँ, उसको लेके बिस्मिल्लाह उन्हें लिखते रहता। हाँ, नहीं तो सुरमे से कुछ तो भी लिखता, नहीं तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखता। जिंदगी में एक बार भी उन्हें ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं पढ़ा तो भी उसको तर्जुमा नहीं मालूम उसका। एक बार भी उन्हें कफन पे लिख दिए तो खलास, फरिश्ते आके देख ले कि अच्छा कफन पे लिख ले कि आया बेटा, चल तू सीधा जन्नत बोल देते हैं। ऐसा अब ऐसा है तो फिर नमाज कहीं को, मस्जिद कहीं को, रोजा कहीं को, ये सब कहीं को भी मरने के बाद अगर सिर्फ कफन पे कपड़े पे कुछ तो भी लिख देने से जन्नत मिल जाती तो फिर हर आदमी वो कर ले के मर जाता ना, बेहतर रहता। कफन इस वजह से सिला लेते फिर बेहतर रहता, ला इलाहा इल्लल्लाह पे। अच्छा आजकल तो क्या है, वो एक से एक पेंटर है ना, हाँ, गाड़ियों पे लगा रहे ना, उसको क्या बोलते भाई, रेडियम, हाँ, रेडियम से चिपका के लगा लेना, छक छक चमकता रात को। अभी नहीं, तो ये सब गलत बातें हैं। कफन पे कोई चीज लिखने से उसको कोई फायदा नहीं होता। दूसरी चीज, अलाहिदा कपड़े पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या कलमे तैयबा, अहदनामा वगैरह लिखना ये भी बिल्कुल जायज नहीं है। कुछ लोग कफन पे नहीं लिखते लेकिन अलग से कोई चीज लिखी हुई है कपड़ा लेके आके उसके सीने पे रख दे के चले आते, वो भी बिल्कुल जायज नहीं है। फिर इसी तरह कफन को आबे जमजम में भिगाना, ये भी जायज नहीं। बहुत सारे लोग कफन के कपड़े पे जमजम का पानी है, उन उमरा गए, बेटा उमरा गए सो लेके आया, जमजम का पानी छुपा के रखते, कई को तो मर गए तो काम आता, बल्कि जमजम का पानी इसलिए है।
ला के उसको कफन पे छिनकना, या खबर में उतरने के बाद खबर में उसको छिनकना, ये सब चीजें डालना बिल्कुल जायज नहीं है। जमजम का पानी कफन पर छिड़कना बिल्कुल जायज नहीं है। फिर इसी तरह बुजुर्गों के लिबास में कफन पहनाना, ये पीरी मुरीदों में बहुत चलता है। बुजुर्गों के कपड़े लेके आके उनके कपड़े ऊपर रख के जो है ना उसको कफन देते, ये बिल्कुल जायज नहीं है। फिर इसी तरह ये अकीदा रखना कि मज़कूरा वाला तमाम उमूर या किसी एक पर अमल करने से मैयत को अजाब नहीं होता, ये बिल्कुल गलत है। छोटे बच्चों को कफन की बजाय नए कपड़े पहना कर दफन करना, ये भी बिल्कुल गलत है। कुछ लोग ऐसे भी हो जाहिल, छोटे बच्चों को नए कपड़े पहना के कफन दे देते, कफन नहीं देते उसको, ये बिल्कुल गलत अमल है। फिर इसी तरह फौजशुदा दूल्हा या दुल्हन को कफन की बजाय शादी के कपड़े पहना के दफन कराते, बिल्कुल गलत है। हाँ, ऐसे भी है कुछ लोग, अगर नई शादी हुई है, दूल्हा दुल्हन है, अगर उसमें से कोई एक आदमी मर गया, दोनों भी मर गए, तो उनको कफन नहीं पहना के शादी का जोड़ा पहनाते, ठीक है ना, तो ये बिल्कुल भी गलत है। ये तमाम